देखो हमारे आगे पूरा काफिला निकल रहा है। तो गाइस ये जो ब्रिज है इसको कहते हैं लंका ब्रिज। क्या खूबसूरत नज़ारा है गाइस। कुछ कहना चाहोगे हमारी धनों के लिए? अरे यार आप एक्टिवा लेके आए हो, मतलब आई एम शॉक। एक्टिवा पे 4 धाम करने निकले हो। कोई नहीं, सेफ हम गाड़ी में हमारी फट गई है। आप लोग भीड़ देखो कितनी लंबी है, लाइन है, वहाँ से लाइन शुरू हो रही है। और याद रखना सिंगल बंदे को बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे वो। तो भाई सूरज की पहली किरण के साथ डे 5 की शुरुआत करते हैं हम लोग सीधा गंगा नदी से। और क्या व्यू है देखो, सूरज जस्ट उगा ही है, जस्ट उगा है और यहाँ पे है गंगा नदी। और ये जो आपको नदी आती हुई दिख रही है ऊपर से, छोटी सी ये है भीम नदी। और जस्ट यहाँ पे है प्राचीन कल्प केदार मंदिर धराली का। क्या खूबसूरत नज़ारा आप देखिए। और ऊपर की साइड देखिए आप, हल्का सा अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो पूरा ग्लेशियर का पहाड़ है उस साइड में। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो देवभूमि के इस पावन 4 धाम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं दूसरा धाम यानी कि गंगोत्री धाम, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है उस जगह से। और बहुत ही ज़्यादा पावन जगह है वो। और आज हम वहाँ के दर्शन करने वाले हैं। और रात में हमने रूम लिया था और हमें मालूम नहीं था कि इतना अच्छा नज़ारा होगा यहाँ से। तो धराली छोटी सी जगह है लेकिन बहुत प्यारी जगह है, यहाँ से नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी हम इसी रास्ते से जाने वाले हैं सीधा 21 से 22 किलोमीटर गंगोत्री धाम के लिए। तो आज हमारा दूसरा धाम कंप्लीट हो जाएगा और वो भी अपनी धनों में। अब सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं। तो रोजी गाइस हम लोग तैयार हो गए, बैग वैग सब पैक कर लिया। बैग हम वहाँ नहीं ले जाएंगे क्योंकि अगर हम वहाँ पे ले गए तो वहाँ से हमें कहीं और भी जाना है। तो इतनी लंबी ट्रैकिंग हम इन बैग के साथ 3 बैग के साथ कर नहीं सकते। तो हम लोग यहीं पे जमा करने वाले हैं 50 से 100 रुपये में, जितना भी होगा आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा। तो सुबह सुबह जस्ट हमने चाय पी थी और बहुत ही ज़्यादा मस्त चाय है। जिनका हमने रूम लिया है उन्हीं भैया की यहाँ पे टी स्टॉल है, बहुत प्यारी चाय है, मतलब मज़ा आ गया सुबह सुबह चाय पी के। तो हमारे साथ भैया हैं, भैया के रूम में रुके थे। भैया काफ़ी अच्छी चाय भी बनाते हैं। तो भैया अगर किसी को यहाँ पे आना है तो कैसे लोकेशन मिलेगी आपकी? सबसे अच्छा तरीका तो ये है प्राचीन कल्प केदार मंदिर के सामने है जस्ट। तो रूम के प्राइस आप बता दो अंदाज़ा। तो वो 1000 रुपीज़ है। 2% का 3% का कितने का? 2% का। 2% का 1000। और 3 लोगों का? 3 लोगों का ये लगा लो 1200। और अगर कोई ग्रुप में आता है 5-6 लोग? 5-6 विथ रूम, अलग अलग 2 रूम होंगे। अच्छा, तो भैया थे जिनके रूम में हम लोग रुके थे। तो यही लोकेशन है जस्ट मंदिर के सामने वाला। ठीक है भैया, बाय। धराली के मेन मार्केट में अभी हम खड़े हैं और स्कूटी थोड़ी बहुत ठंडी हो गई थी तो उसको गर्म कर दिया। अब सुखा रहे हैं क्योंकि पूरी रात भर इतनी ठंड थी कि ओस जम गई थी। तो एक बार आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ धराली का, आप बस देखिए 360 व्यू में। तो उस तरफ से मार्केट शुरू होता है, ये सारी दुकानें हैं इधर पे। और ये रहा वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था, प्राचीन कल्प केदार मंदिर। ये हमारा रूम था और ये सारे होटल्स वगैरह, रिजॉर्ट वगैरह। तो लो जी गाइस निकल पड़े हम सीधा गंगोत्री धाम के लिए। ये रही भीम नदी जो आपको दिखा रहा था मैं, छोटी सी है बट बहुत प्यारी है। और मार्केट धराली का सिर्फ यहीं तक ही था। इसके आगे अब दूसरे मार्केट चालू हो जाएंगे थोड़ी दूर जाके। और 21 किलोमीटर और जाना है बस हमें गंगोत्री धाम के लिए। तो ऐसे ही नज़ारा रहेगा खूबसूरत सा। रोड भी अच्छी है अभी तक। तो उत्तरकाशी से अभी तक की रोड तो 1 नंबर थी, मतलब 99% अच्छी रोड थी। 1% मान सकते हैं बीच बीच में से थोड़े बहुत गड्ढे आ जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं BRO के व्यू पॉइंट पे। और यहाँ से व्यू देखो आप, क्या ख़तरनाक व्यू है। पीछे की साइड पूरा का पूरा ग्लेशियर जो बर्फ़ से ढका हुआ है, ये वाला पहाड़ भी आधा ढका हुआ है। ये पूरा का पूरा पहाड़ बिल्कुल हरा है और नीचे है गंगा यानी कि भागीरथी नदी। और देखो क्या लुक है, बहुत प्यारा लुक। तो गाइस देखा आपने क्या ख़तरनाक व्यू पॉइंट है यहाँ का, मतलब मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। बस अपनी गाड़ी का यही फ़ायदा है कि जहाँ पे आपको नज़ारा अच्छा दिखे ना, वहाँ पे जाके आप लोग खड़े हो जाओ। और यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है लंका। तो मतलब नाम ही लंका है। आप देखते हैं वहाँ पे क्या रावण आया था। बस यहाँ से लगभग 17 या 18 किलोमीटर की दूरी पे और होगा गंगोत्री धाम। बट व्यू इज़ व्यू गाइज। भाई देखो हमारे आगे पूरा काफिला निकल रहा है गंगोत्री माता के दर्शन के लिए। पूरा का पूरा काफिला। एक हम ही लग रहे थोड़े से अजीब से। अपनी धन्नो हवाई जहाज ऊपर तक पहुंच गई। ये 4 पहियों की गाड़ी लेके देखो, इसकी हवा टाइट हो गई।
राजस्थान 06 की हवाई जहाज़ बस आगे निकलने का वेट कर रहा है। पूरा रास्ता घेर रखा है उसने। तो गाइस ये जो ब्रिज है इसको कहते हैं लंका ब्रिज। क्या खूबसूरत नज़ारा है गाइस, मज़ा आ गया यार, दिल खुश हो गया। यह है प्राचीन भैरव घाटी मंदिर। तो पहले माता जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद करेंगे दर्शन भैरव बाबा के। बस आप व्यू देखते रहो, कितना प्यारा है, मतलब नज़र नहीं हट रही है वैसे, मन कर रहा है यहीं पे बस जाए। तो जहाँ पे भी माता का निवास होता है वहाँ पे भैरव बाबा ज़रूर होते हैं। तो आते समय दर्शन करेंगे इनके, यानी कि कल दोपहर तक या कल शाम तक हम लोग आएंगे नीचे की तरफ, तब दर्शन करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आपको 50 पे देने पड़ेंगे, हमें 50 पे देने पड़े क्योंकि हमारी स्कूटी थी तो ये पर्ची मिली हमें। कार होगी तो 100 रुपये, और अगर आपकी बस आ रही होगी तो 200 रुपये की पार्किंग स्लिप कटेगी आपकी। थोड़ी दूर पे जाके सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी, इसलिए तो ये संभाल के रखना पड़ेगा हमें। तो गाइज़ इस साइड की है पार्किंग, फिलहाल यहाँ पे बसों की पार्किंग हो रही है, कार की आगे होगी और स्कूटी बाइक की देखते हैं कहाँ पे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया गंगोत्री धाम, और यहाँ पे आ गई कार की पार्किंग। ट्रैवलर प्लस कार हम थोड़ा और आगे लेके जाते हैं जहाँ तक जा सकते हैं। 2 व्हीलर वाले कमी होंगे और 2G वाले तो एक ही अंदर है। तो लो जी गाइस पार्किंग में कर दी है पार्क अपनी धन्नो। यहाँ मेन गेट है, तो यहाँ से एंट्री है मंदिर के लिए और 1 किलोमीटर आगे है मंदिर। हाय से हाय कोको, किसका से हाय पिंकी, हम सब अहमदाबाद से भैया। हाय एक्टिवा पे हाँ बात कर। चलो भैया बाय। तो ये भैया सारे गुजरात से थे, अहमदाबाद से, यहीं पे मिले हमें। बाय, टेक केयर, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। कुछ कहना चाहोगे हमारी धन्नो के लिए? अरे यार आप एक्टिवा लेके आए हो, मतलब आई एम शॉक। एक्टिवा पे 4 धाम करने निकले हो। कोई नहीं, हम गाड़ी में हमारी फट गई है। कोई नहीं, सही है सही है, थैंक यू भैया। ओके। तो लो जी गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अभी हमने फिर प्लान चेंज करने की सोची है, अब आगे जाके बताएंगे प्लान चेंज होता है कि नहीं। बट यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी है गंगा मैया के द्वार के लिए। तो जय गंगा मैया। तो एंट्री करते हैं आपको कुछ शॉप्स मिलेंगी, और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे लगभग है गंगोत्री धाम। 3 ऐसी छोटी छोटी बॉटल ले ली है गौमुख से प्योर गंगा भरने के लिए। और यहाँ से गौमुख ट्रैक 18 किलोमीटर, भोजवासा जहाँ पे नाइट स्टे वगैरह होता है शायद वो है 14 किलोमीटर, चीड़वासा 9 किलोमीटर, और गौमुख का रास्ता यहाँ से बताया जा रहा है इस रास्ते से, और गंगोत्री धाम का यहाँ से। तो गाइस मेरे और गौरव की लुक पे मत जाना, क्योंकि हेलमेट लगा कर ना बाल ऐसे ख़राब हो गए, तो इसलिए कैप लगानी पड़ रही है। बट फाइनली हमारी धन्नों ने लगभग दूसरा धाम कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा प्लान ये है, अगर ज़्यादा भीड़ रही गंगोत्री धाम में, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, पैदल नॉर्मल रास्ता है जैसे शहरों में होता है अभी तक, तो अगर ज़्यादा भीड़ रही तो हम निकल जाएंगे सीधा गौमुख के लिए। फिर कल शाम को या कल दिन तक जब वापस आएंगे तो यहाँ पे दर्शन कर लेंगे। अब देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है, वहीं पे जाके पता चलेगा। तो गाइस सुबह के 8:40 हो चुके हैं, और यहाँ पे आपको खाने पीने का सामान हर एक चीज़ मिल जाएंगे, और चुनरी वगैरह, प्रसाद वगैरह, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इस रास्ते में। आपके बारे में दिखाता हूँ। तो देखो कुछ ऐसा है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बट उसके प्रांगण में यानी कि बाहर के हिस्से में कैमरा अलाउड है। तो गाइस कल रात को अपन को यहीं पे आना था, बट हम लोग धराली में रुक गए थे। अगर यहाँ पे आते तो यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह है, होटल्स वगैरह है, तो जिसमें आप लोग रुक सकते हैं। तो गाइस ये है ऑफिशियली गेट गंगोत्री के लिए। चलो गंगोत्री धाम में पधारे हुए सभी श्रद्धालु तीर्थ यात्री महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जाता है। मंदिर में प्रवेश करें। तो लो जी गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के सामने। मेन मंदिर वो रहा मेरे पीछे की साइड। आप लोग भीड़ देखो कितनी लंबी है, लाइन है, वहाँ से लाइन शुरू हो रही है अंदर तक।
64 माँ काले 64 माँ काले चले हलाले मैं मजा रना काशीपुर घाट ये मेरा जोगिया काशीपुर घाट ओ काशीपुर घाट रंगो रोता को मोए ये मेरा जोगिरा हमारा प्लान चेंज हो गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हम लोग यहाँ से क्यों निकल गए। मैं आपको थोड़ी देर बाद रीज़न बताऊँगा कि हम लोग यहाँ से क्यों निकले हैं, वरना दर्शन हम लोग कर लेते बट हमें कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे लग जाएंगे। अभी ऊपर जाके बताता हूँ। दर्शन हम लोग अब कल दिन में या कल शाम को करेंगे यहाँ पे। तो लो जी गाइस, हमारा प्लान इसलिए चेंज हुआ क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा भीड़ थी मंदिर के सामने। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग पराठे पैक करा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा गौमुख के लिए, यानी कि भोजवासा के लिए। तो शायद भोजवासा तक ही हम लोग जा पाएंगे। हुआ ये था कि अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, 2-3 ब्लॉग पहले हम उत्तरकाशी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गए थे, तो हम वहाँ पे परमिशन लेने गए थे गौमुख की। तो उन्होंने कहा था कि परमिशन अभी फ़िलहाल ऑफलाइन बंद हो गई है, तो आपको ऑनलाइन करानी पड़ेगी। तो ऑनलाइन का जो वेबसाइट है मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके ऑनलाइन परमिशन करा लेना। और याद रखना, सिंगल बंदे को बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे वो, जब तक आपका ग्रुप नहीं होगा। कम से कम 2 या उससे ज़्यादा लोग आपके साथ होने चाहिए, तभी आपको गौमुख की परमिशन मिलेगी। तो गाइस, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, या तो उत्तरकाशी से लो या तो यहाँ पे गंगोत्री धाम में आके लो। बट आपको ढूंढना पड़ेगा, तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन करा दिया था। इसलिए हम लोग उत्तरकाशी में गए थे क्योंकि पहले मिलता था वहाँ पे ऑफलाइन, बट ड्यू टू सम रीजंस वो ऑनलाइन कर दिया गया है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे भी ऑफलाइन मिल रहा है कि ऑनलाइन मिल रहा है। तो ठीक है गाइस, ये था परमिशन का सीन। अब हमारे पास था फ़ोन में, तो जो फ़ोन का परमिशन है वो चलेगा नहीं, इसलिए हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाला। प्रिंट आउट की सुविधा है यहाँ पे। 15 रुपये लगे हमारे प्रिंट आउट के, क्योंकि अभी हमें वो प्रिंट आउट जमा करना पड़ेगा चेक पोस्ट पे, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है और पूरी खड़ी चढ़ाई है। और उसके बाद लगभग 9 या 10 किलोमीटर पे आएगा भोजवासा। तो शायद आज हम वहीं तक ही जा पाएंगे, उसके आगे देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते। और अगर आज नहीं गए तो कल सुबह जाएंगे, और वहाँ पे रुकने की, खाने पीने की सब चीज़ की व्यवस्था है। जितना भी प्राइस होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बस हमने गंगोत्री धाम के इसलिए दर्शन नहीं करे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी और वहाँ पे ढोल नगाड़े वाले थे, तो वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था। अब अलग से ब्लॉग बनाऊंगा मैं गंगोत्री धाम का, जिसमें आपको प्रॉपर डिटेल बताऊंगा और कुछ फैक्ट्स भी बता दूंगा गंगोत्री धाम के बारे में। तो यहाँ से गंगा नदी यानी कि भागीरथी नदी का बहुत प्यारा नज़ारा दिख रहा है। आप देखिए एक बार, ये देखिए, ये आ रही है पूरी गंगा नदी, ठीक है। और गौरी कुंड भी बोलते हैं इधर पे, इस जगह पे गौरी कुंड भी बोला जाता है। तो ये जा रही है सीधा भागीरथी नदी आगे की तरफ। तो गाइस, इसी दुकान से हम लोग चाय पी रहे हैं और 2 पराठे हम लोगों ने पैक करा लिए हैं क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया। हम लोगों ने सोचा था कि पहले दर्शन कर लेंगे, बट भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मतलब यार हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे आराम से। और इसलिए भी हम लोग जा रहे हैं, देखो जहाँ हम थोड़ी देर बाद भी जा सकते थे, बट सिर्फ 152 यानी कि 152 लोग ही अलाउड होते हैं गौमुख जाने के लिए एक दिन के लिए। अब चाहे वो भोजवासा तक जाए या तपोवन तक जाए, सबका अलग अलग परमिट लगता है, याद रखना। तो इसलिए 150 लोगों में अगर हम नहीं आए तो उसके बाद हमारी एंट्री बंद हो जाएगी, फिर हमें जाना पड़ेगा कल। तो ये ध्यान रखने के लिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बस चाय पी के निकलते सीधा ऊपर की तरफ। एक बार बस चेक पोस्ट पार हो जाए फिर तो आराम से पहुँच जाएंगे। चाय हमारी एनर्जी है और ये लगभग 10 किलोमीटर आराम से खींच देगी ये चाय। बाकी बीच में कहीं मिलेगी तो चाय पियेंगे, तो चाय पिला दो, 200 किलोमीटर चल लेंगे। बढ़िया चाय है, नाइस। तो लो जी गाइस, चाय वाय पीने के बाद, अपनी एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद हम लोग निकल चुके हैं सीधा
गौमुख के लिए। और खूब खड़ी चढ़ाई रहेगी 18 किलोमीटर। तो देखते हैं क्या हालत रहती है क्या नहीं रहती। रास्ते में जा चुके हैं, 1 किलोमीटर बाद आएगा चेक पॉइंट, ठीक है। और चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ चलेंगे। बहुत सारी डिटेल्स है जो आप लोगों को बतानी है, एक एक करके बताता रहूँगा, चलते रहो बस। तो गाइज़ ऊपर से देख लो, ये रहा गंगोत्री धाम का मंदिर, पवित्र मंदिर। उसके जस्ट सामने है भागीरथी नदी जो कि आ रही है सीधा गौमुख से, गौमुख ग्लेशियर से। कुछ लोग नदी के सामने भी है। और लाइन देखो आप, ये मंदिर है और लाइन देखो कहाँ तक जा रही है, दिखाई भी नहीं दे रही, इतनी दूर से आ रही है। और ये रहा पूरा का पूरा एरिया गंगोत्री धाम का, बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा, लाजवाब। ऊपर पहाड़ियों में बर्फ़ जमी पड़ी है, इस साइड भी हर जगह बर्फ़, ऊपर टॉप पे।